हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के सामने भूगोल की एक नई श्रृंखला लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग एक एक विषय का यूनिट वाइज संकल्पना, नियम, लेखक और पुस्तकों को काफ़ी बारीकी से देखेंगे, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप विभिन्न असिस्टेंट प्रोफेसर्स की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट ज्योग्राफी स्पेशल तैयारी कर रहे हो, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पुस्तकें, संकल्पना और नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आज से आप लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर कहीं भी आप लोगों को गलत लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संकल्पना और उसके प्रतिपादक को देखेंगे। आधार तल की संकल्पना मेजर पावेल द्वारा 1875 में दिया गया। हिमयुग की संकल्पना लुई आगासेज द्वारा दिया गया। अस्थायी आधार तल की संकल्पना जे ग्रीनवुड द्वारा दिया गया है। हिमयुग की संकल्पना के बारे में एक बात मैं बता दूं कि हिमयुग की संकल्पना लुई आगासेज है, लेकिन वास्तव में जो यूरोप में हिमयुग आए थे वो पैंक और ब्रुकनर महोदय ने देखा था, जो आल्पस पर्वत पर हिमयुग, जिसे हम गुंज मिडल रीस उर्म के नाम से जानते हैं। अस्थायी आधार तल जे ग्रीनवुड। देखिए, कुछ कुछ नए शब्दावली हैं, इनको आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा कि अस्थायी आधार तल जे ग्रीनवुड का है। भू आकृति विज्ञान की संकल्पना थॉर्नबरी का है। क्षतिपूर्ति रेखा की संकल्पना जे प्राट का है। समय स्थिति की संकल्पना सीई डटन महोदय का है। साम्यावस्था की संकल्पना गिलबर्ट महोदय का है। जड़ संकल्पना एरी महोदय का है। सुस्थैतिक परिवर्तन की संकल्पना लुई आगासेज। सुस्थैतिक परिवर्तन की संकल्पना लुई आगासेज। पेन प्लेन की संकल्पना किक्रेमे महोदय। पेडी प्लेन की संकल्पना एलसी किंग महोदय। तप्त स्थल की यानी हॉट स्पॉट की संकल्पना टूजो विल्सन। ध्रुवीय परिभ्रमण विचारधारा अलेक्जेंडर दुत्वा। आप लोग देख सकते हैं, अलेक्जेंडर दुत्वा जो है, इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय परिभ्रमण विचारधारा का योगदान इनमें है। आगे बढ़ते हैं। क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना हैफोर्ड और बॉबी। पिछला ही स्लाइड में हमने देखा था कि क्षतिपूर्ति रेखा की संकल्पना प्राट का था, लेकिन क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना हैफोर्ड और बॉबी का है। क्षतिपूर्ति क्षेत्र की संकल्पना जे जॉली का। यहाँ कन्फ्यूजन काफ़ी होता है कि क्षतिपूर्ति रेखा, क्षतिपूर्ति तल, क्षतिपूर्ति क्षेत्र। तो क्षतिपूर्ति रेखा हमारा प्राट महोदय का, क्षतिपूर्ति तल हैफोर्ड और बॉबी महोदय, क्षतिपूर्ति क्षेत्र जो है जॉली महोदय। महाद्वीपीय हिमनीकरण की संकल्पना कारपेंटियर। महाद्वीपीय हिमानीकरण की संकल्पना हमारा कब का है, किसका है? कारपेंटियर महोदय का है। जबकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो बात करते हैं लुई आगासेज के, से हिमयुग की संकल्पना के बारे में उनको बात करते हैं, लुई आगासेज महोदय को सुस्थैतिक परिवर्तन में बात करते हैं। लेकिन महाद्वीपीय हिमनीकरण, स्थल भाग में जो हिमनीकरण है, लैंडमास में जो है, उसे हम लोग कारपेंटियर महोदय का माना जाता है। तापीय सीमा स्तर की संकल्पना टर्कोड और ऑक्सबर्ग का है। धारा दक्षता और क्षमता की अवधारणा गिलबर्ट का है। गतिशील संतुलन की अवधारणा जे के गिलबर्ट का। भू आकारों के पदानुक्रम की संकल्पना आर डी सेल्सबरी का। मार्फोजेनेटिक क्षेत्र की अवधारणा पेल्टियर। ध्यान दीजिए, मार्फोजेनेटिक क्षेत्र की अवधारणा पेल्टियर। परिहिमानी में पेल्टियर का योगदान काफ़ी मात्रा में आता है। परिहिमानी चक्र में हम लोग पेल्टियर महोदय को जानते हैं। ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्फोजेनेटिक क्षेत्र जो आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से नया है, पेल्टियर महोदय ने इसका प्रतिपादन किया है। आगे हम देखते हैं, नियम है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। छठी शक्ति का नियम गिलबर्ट महोदय, ग्रोव कार्ल गिलबर्ट। असमान ढाल का नियम ग्रोव कार्ल गिलबर्ट। पृथ्वी के इतिहास का चक्रीय व्यवस्था सबसे पहले जेम्स हटन, बाद में डेविस ने इन्हीं चक्रीय व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। समान ढाल का नियम
गिलबर्ट और जल विभाजकों का नियम गिलबर्ट महोदय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गिलबर्ट महोदय का। वो आकृति विज्ञान के कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके कुछ प्रमुख लेखक। देखिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 होगा और आने वाले वीडियो में मैं पार्ट 2 का बात करूंगा, जो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगा जियोमॉर्फोलॉजी से। पुस्तक के नाम हैं और लेखक हैं। द थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन। द थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन जेम्स हटन ने 1797 में दिया था। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आता है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इसी पुस्तक के माध्यम से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया हुआ थॉर्नबरी का। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी 1855 में चार्ल्स लेयल कहीं ना कहीं जेम्स हटन से प्रभावित थे और इन्होंने जेम्स हटन के बातों को आगे बढ़ाया है। इलस्ट्रेशन ऑफ द हटनिज्म थ्योरी ऑफ द अर्थ 1802 में इन्होंने भी, प्लेफेयर ने भी जेम्स हटन के एकरूपतावाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है और दोनों ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी और इलस्ट्रेशन ऑफ द हटनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ को लिखा है। एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रालर, एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 1976 में स्ट्रालर महोदय, एन स्ट्रालर, एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी 1951 में स्ट्रालर का है। साइंस एंड द हिस्ट्री 1987 में स्ट्रालर का है। प्लेट टेक्टोनिक्स 1990 में स्ट्रालर का है। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत नहीं पूछ रहा, ये पुस्तक है प्लेट टेक्टोनिक जो स्ट्रालर का है। ठीक है, ध्यान दीजिए। एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 1979, इसको भी ध्यान देना, ईस्वी को इससे मिलान करने के लिए दिया जाता है, स्ट्रालर का है। फिजिकल ज्योग्राफी 1951 स्ट्रालर का है। साइंस एंड अर्थ हिस्ट्री 1987 स्ट्रालर। प्लेट टेक्टोनिक 1990 स्ट्रालर। इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी 1965 स्ट्रालर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी 1965 स्ट्रालर। उसके बाद आगे आता है डायमॉर्फोलॉजिस्चे एनालिसिस, ये किसका है? डब्ल्यू पैंक यानी वाल्टर पैंक का है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी डर एड्रोबर क्लेस्च, ये अल्बर्ट पैंक का है। देखिए, यह पैंक दोनों है, लेकिन अल्बर्ट पैंक और डब्ल्यू पैंक का जो है अंतर है। अल्बर्ट पैंक डब्ल्यू पैंक के पिता थे, वाल्टर पैंक के पिता अल्बर्ट पैंक थे। दोनों का जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता थे ये। अल्बर्ट पैंक डब्ल्यू पैंक के पिता थे, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। रिवर्स एंड रिवर टेरेसीज, रिवर्स एंड रिवर टेरेसीज ड्यूरी महोदय का, GH ड्यूरी। द अर्थ इट्स ऑरिजिन एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जेफरीज का है। ठीक है, द अर्थ इट्स ऑरिजिन एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन 1929 में जेफरीज का है। द कैलिफोर्निया अर्थक्वेक 1906 में रीड महोदय का। रीड महोदय का हम लोग प्लेट विवर्तनिकी में उल्लेख मिलता है हम लोगों के पास। इन्होंने पश्चाताप पुनश्चलन सिद्धांत रीड महोदय ने दिया है। कार्बोनिफेरस ज्योग्राफिक्स एंटोनियो स्नाइडर। देखिए, कार्बोनिफेरस ज्योग्राफी एंटोनियो स्नाइडर ने इस पुस्तक के माध्यम से जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का पहला मैप आता है, बेगनर से टेलर से भी पहले, एंटोनियो स्नाइडर ने कार्बोनिफेरस ज्योग्राफिक पुस्तक के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिफेरस ज्योग्राफिक पुस्तक के माध्यम से पृथ्वी के इतिहास में ड्रिफ्ट होता हुआ जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का पहला मानचित्र प्रस्तुत किया था। उसके बाद मैनुअल ऑफ जियोलॉजी, डाना का पुस्तक है ये, डाना का मैनुअल ऑफ जियोलॉजी। भूसन्नति में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, भूसन्नति संकल्पना में। जियोमॉर्फोलॉजी रिस्थॉफेन का है। जियोमॉर्फोलॉजी लॉबेक का है, जो लॉबेक का एक जियोमॉर्फोलॉजी है, एक रिस्थॉफेन का जियोमॉर्फोलॉजी। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या पूछा जा रहा है। द फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप डेविस का है। ठीक, फिजिकल फिजियोग्राफी एक है हक्सले का, फिजियोग्राफी किनका है? TH हक्सले। फिजियोग्राफी किनका है? TH हक्सले का फिजियोग्राफी है। एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी वुलरिज और मॉर्गन का, आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी वुलरिज और मॉर्गन का है। एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी ड्यूरी का है। देखिए, ड्यूरी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, डेविस का एक पुस्तक है जियोमॉर्फोलॉजिकल एसेज। ध्यान दीजिएगा, डेविस का जो साइकिल जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं, जिसे हम अपर्दन चक्र का सिद्धांत कहते हैं, जो नदी से संबंधित, तो उसमें उन्होंने ए जियोग्राफिकल एसेज लिखा था डेविस ने।
जो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है जियोग्राफिकल एसेज या जियोमॉर्फोलॉजिकल एसेज 1909 में लिखा था डेविस ने, जबकि एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी ड्यूरी का है। ठीक है, एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी ड्यूरी का है। फिजिकल ज्योग्राफी स्मॉल का है, अस्मॉल का। मेजर वर्क्स ऑन चाइना रिस्थोफेन, इनको चाइनीज भूगोलविद्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन चाइना के संदर्भ में इनका काम है। विजिबल कंट्रैक्शन ऑफ लैंडस्केप, ये ऑटो सुटलर का है। जियोमॉर्फोलॉजी स्पार्क का है। प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी इमल बटेन का है। जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम थॉर्नेस का, देखिए ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है और मिलान के लिए दे दिया जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम थॉर्नेस, साइक्लोलिगस्चे मॉर्फोलॉजी सिगफ्रिड पार्सेक, 2 विद्वान है। साइंस ऑफ द अर्थ निकोलस दमारेस, साइंस ऑफ द अर्थ निकोलस दमारेस। द जियोलॉजी ऑफ सेंट्रल यूरोप निकोलस दमारेस। जनरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन एमेनुअल कांट 1755 में। जनरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन। स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स स्मॉल का है। देखिए स्मॉल का 2 पुस्तक है यहाँ पे, एक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स है और एक पुस्तक यहाँ पे स्मॉल का है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी स्मॉल, और यहाँ पे एक आपका आ जाता है स्मॉल का यहाँ पे द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है, इसके बाद आगे आपका आता है जियोमॉर्फोलॉजी लॉबेक का है। द आइस एज इग्वान वेंटेज, इग्नाज वेंटेज का आइस एज। द शेप ऑफ द अर्थ डेन पीटर मैकेंजी। एटमॉस्फेरिक ऑफ द अर्थ एंड प्लेनेट्स पीटर्स स्वीपर। ठीक है, पीटर स्वीपर है इनका। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने लगभग 30 आपको किताब का नाम विद संकल्पनाओं के बारे में बात किया। ये हमारा पार्ट 1 था। आने वाले वीडियो में मैं पुनः इसको आगे बढ़ाऊंगा और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, संकल्पनाएं हैं, स्टेटमेंट है, सबको लेकर आऊँगा। तो दोस्तों बने रहें आप इसी तरह हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं भूगोल से संबंधित सबको इसका बेनिफिट्स मिले।